तो दिल्ली और लखनऊ का मैच शायद आपने देखा होगा। क्या मैच था यार, मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कुछ अनुमान नहीं था वैसा कुछ हुआ इस मैच में। ऐसा कोई अनुमान ही नहीं शुरू में लगाया होगा कि दिल्ली इस मैच को चेस कर सकता है, लेकिन अनहोनी को होनी किया है और इस जीत का सबसे बड़ा हीरो रहा है आशुतोष शर्मा। हालांकि आशुतोष शर्मा ने पहला बार ऐसा नहीं किया है। पंजाब में भी जब था तो आशुतोष शर्मा ने कुछ ऐसी ही बेहतरीन पारियां खेली थी और आशुतोष शर्मा के रहते हुए आप कभी भी ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मैच हार जाएंगे। आशुतोष शर्मा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में आते हैं और इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करता है और 8 विकेट खोकर 209 रन बनाता है और दिल्ली के सामने 210 रन का टारगेट रखता है। और लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श 36 गेंद पर 200 की स्ट्राइक रेट से 72 रन बनाता है, जिसमें से 6 चौका और 6 छक्का भी शामिल रहता है। और निकोलस पूरन 30 बॉल पे 250 के स्ट्राइक रेट से 75 रन बनाता है, जिसमें से 7 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके लगाता है। और डेविड मिलर का एक बहुत ही छोटा और बेहतरीन पारी 19 बॉल पे 27 रन बनाता है। और लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 209 रन बनाता है और डीसी के सामने 210 रनों का लक्ष्य रखता है। तो चेस करने उतरी दिल्ली का पहला विकेट जैक फ्रेजर मैगर और अभिषेक शर्मा, ये 2 विकेट महज 2 रनों में ही चला जाता है। वहीं समीर रिजवी के रूप में तीसरा विकेट महज 7 रनों में ही चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 210 रनों का पीछा करने के टारगेट में महज 7 रनों में ही 3 विकेट चला जाना क्या कुछ अंदाजा लगा सकता है। और 65 रनों में दिल्ली ने अपना 5 विकेट गंवा दिया था, जो लग रहा था कि शायद अब इस मुकाबले में वापस नहीं आ पाएगा। दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क 3 विकेट लेता है, तो वहीं लखनऊ की तरफ से शार्दुल ठाकुर, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई 2-2 विकेट लेता है। दिल्ली की तरफ से कप्तान अक्षर पटेल 11 बॉल खेलकर 22 रन बनाता है। उसके बाद लगता है कि मैच अब दिल्ली के हाथों से निकल चुकी है। दिल्ली की तरफ से आता है बैटिंग करने के लिए स्टब्स, जो 22 गेंद खेलकर 34 रनों की बेहतरीन पारी खेलता है। उसके बाद आशुतोष शर्मा और विपराज निगम 15 बॉल खेलकर 39 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलता है। अंतिम 12 गेंदों में 22 रन की जरूरत होती है, जिसमें से आशुतोष शर्मा के द्वारा 6-4-6 यानी कि 16 रन बटोर लिया जाता है। तो वहीं अंतिम 7 गेंदों में 10 रनों की दरकार होती है और आखिरी ओवर में महज 7 रनों की दरकार होती है। और आशुतोष शर्मा के द्वारा खेला गया इस बेहतरीन पारी के द्वारा दिल्ली 1 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लेता है और इस बेहतरीन पारी के लिए आशुतोष शर्मा मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं। तो वहीं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 मार्च को खेले जाने वाला आईपीएल का 5वां मुकाबला, जो गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में खेला जाना है। और ये मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है। दोनों टीमों की पिछले 5 मुकाबलों की जो रिकॉर्ड रहा है, जिसमें गुजरात टाइटंस 5 में से 2 मैच हारा हुआ है, 1 मैच जीता हुआ है, वहीं 2 का कोई रिजल्ट नहीं है। तो वहीं पंजाब 5 में से 2 मैच जीता हुआ है, 3 मैच गंवाया है। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो लगभग न्यूट्रल है। यहाँ पे पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को लगभग बराबर का हेल्प मिलता है और ये बैटिंग पिच के लिए जाना जाता है। और एवरेज रनों की अगर बात करेंगे तो 180 प्लस यानी कि 200 के आसपास रन आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। तो ये प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस की तरफ से जॉस बटलर, कप्तान शुभम गिल, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिपी, शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर और रशीद खान, आर तेवतिया, के रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। तो वहीं पंजाब की तरफ से परब सिमरन सिंह, कप्तान श्रेयस अय्यर, जेपी इंग्लिश, एन वधेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्कस स्टोनी, एम जॉनसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और YS ठाकुर। बाकी दोनों टीमों की तरफ से सब्स्टिट्यूट से भी एक प्लेयर लिए जा सकते हैं। जो काम दिल्ली की तरफ से आशुतोष शर्मा ने किया है, वैसे काम करने के लिए शशांक शर्मा भी जाने जाते हैं। तो वहीं अब कुछ बेस्ट प्लेयर्स का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका फैंटेसी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है, शुभम गिल का अगर पिछले 12 मैचों की बात करेंगे तो 426 रन बनाया हुआ है, जो कप्तान के लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। अब वाइस कैप्टन के लिए ग्लेन मैक्सवेल को ट्राई कर सकते हैं।
तो आप अपनी फैंटेसी टीम में जॉस बटलर, जॉस इंग्लिश, शुभम गिल, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोनी, तो वहीं ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल, मार्को जेनसन और बॉलर में रशीद खान, कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह को ट्राई कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक 10 मैच खेला गया है, जिसमें पहले बैटिंग करने वाला टीम 6 मैच जीता हुआ है और बाद में बैटिंग करने वाला टीम 4 मैच जीता हुआ। हाईएस्ट यहाँ पे 234 रन जो वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ बना था और लोवेस्ट स्कोर भी यानी कि 66 रन पे 10 विकेट, वो भी न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में ही बना है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में आप शुभम गिल, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल और जॉस बटलर को ट्राई कर सकते हैं। तो हेड टू हेड की अगर बात करेंगे, दोनों टीमें अब तक 5 बार एक दूसरे के सामने आई है, जिसमें से गुजरात ने 3 बार और पंजाब ने 2 मुकाबले जीते हैं। और अब अंतिम में हम लोग जाते जाते प्लेयर बैटल के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेयर बैटल में शुभम गिल वर्सेस अर्शदीप सिंह। तो शुभम गिल को यहाँ पे अर्शदीप सिंह से थोड़ा सा खतरा हो सकता है, हालांकि शुभम गिल का रिकॉर्ड पेसर्स के खिलाफ काफी अच्छा है। पंजाब के खिलाफ शुभम गिल का रिकॉर्ड जो है बहुत ही बेहतरीन है, एवरेज लगभग 65 का है। राहुल तेवतिया वर्सेस युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल आईपीएल का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। उसके बाद श्रेयस अय्यर वर्सेस राशिद खान। श्रेयस अय्यर के बारे में जैसे कि जानते हैं कि फिलहाल काफी अच्छे फॉर्म में है, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन मुकाबले खेल के आए हैं, तो श्रेयस अय्यर एक बहुत ही अच्छा पिक रहेगा। अय्यर स्पिन के खिलाफ भी बहुत अच्छे खेल लेते हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस कागिसो रबाडा। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल पिछले कुछ पारियों से उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, तो आप ग्लेन मैक्सवेल को लेना भी एक तरह से रिस्क हो सकता है, लेकिन ऑलराउंडर है, कुछ रन निकाल दे, एक आध विकेट निकाल दे, तो इस नजरिए से शायद पॉइंट दे सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो आपको टीम बनाने में मदद करेगी। और हमारे चैनल नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।